हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मलिन बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के कारण, यानी मलिन बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के क्या क्या कारण हैं। मुख्य कारणों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मलिन बस्तियों का विकास है वो विविध प्रकार के कारणों से होता है, यानी बहुत तरह के कारण हैं इनकी उत्पत्ति के। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मलिन बस्ती होता क्या है। ठीक है, उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि मलिन बस्तियों की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है, और वो भी बहुत बड़ा कारण है और मुख्य कारण है, वो है नगरीकरण और औद्योगिकरण। ये सबसे बड़ा कारण है मलिन बस्तियों की उत्पत्ति का। कैसे, चलिए मैं आपको समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा। देखिए, नगरीकरण में होता क्या है कि नगरीकरण के बारे में वीडियो बना दिया गया है, वो आपके जो है हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए, नगरीकरण जो होता है वो नगरीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं नगरीकरण। देखिए, जो गांव से शहरों में लोग आकर के बसने लगते हैं उसको कहा जाता है नगरीकरण। अब तो जब नगरीकरण होता है, लोग काम की तलाश में जाते हैं वहाँ पर, तो क्या करते हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं कि वो बड़ा बड़ा होटल वगैरह में रहें। तो वो क्या करते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे या जहाँ पर खाली जगह होता है वहाँ पर एक झोपड़ी वगैरह बना करके रहने लगते हैं। ठीक है, झोपड़ी वगैरह बना करके रहने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे और लोग गांव से जाते हैं या अन्य जगहों से जाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे और देखा देखी में बसने लगते हैं, वहीं पर झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि मलिन बस्ती धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ने लगता है। यानी वो बहुत ही मतलब गंदी बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर कोई भी साफ सफाई की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, अच्छे पानी वगैरह घर की कुछ मतलब सुविधाएं नहीं होती, पूरी की पूरी गंदी बस्तियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं जो काम की तलाश में आते हैं। ठीक है, नगर में। और औद्योगिकरण से कैसे होता है, नगरीकरण से तो समझ गए, औद्योगिकरण से कैसे होता है। मान लीजिए कि उद्योग लगाया गया और लोग यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे काम की तलाश में। ठीक है, काम की तलाश में यहाँ पर आए, कुछ लोगों को काम मिला तो अब उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो रहने के लिए जगह, तो अभी पैसे तो है नहीं कि वो जो है पूरी मतलब कि होटल वगैरह में रहें या कहीं अच्छी जगह पर रहें, घर बना करके रहें। तो क्या करते हैं वो लोग कि उद्योग के किनारे ही जो झोपड़ियाँ वगैरह बना करके वो लोग रहने लगते हैं। ठीक है, झोपड़ियाँ वगैरह या छोटे मोटे घर वगैरह बना करके रहने लगते हैं। इससे होता क्या है कि जितने लोग भी वहाँ पर आते हैं और उद्योगों में काम करने के लिए, वो लोग भी देखा देखी में वहीं पर बसने लगते हैं, जिससे मलिन बस्तियों की उत्पत्ति होती है, मलिन बस्तियों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब चलिए, जो नगरीकरण और औद्योगिकरण इनके विकास के प्रमुख कारण हैं। उद्योगों के लिए अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बड़े पैमाने पर इन केंद्रों में मनुष्यों का एकत्रीकरण होता है। परंतु नगर विकास की सुविधा सीमित होने के कारण श्रमिक अनधिकृत भूमि पर अस्थायी निवास एवं स्वयं निर्मित कर लेते हैं। जो नगर विकास में सुविधा तो उतना ज़्यादा लोगों को मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अस्थायी निवास स्वयं बना लेते हैं। मैंने जस्ट बताया अभी कि झोपड़ियाँ वगैरह या छोटे मोटे घर वगैरह बना लेते हैं। तो और यही जो है, यही मतलब घर वगैरह बना लेते हैं, यही कारण है कि मलिन बस्तियों में ये धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ये जो एक लोग आए, ठीक है, फिर उसके देखे देखी में कुछ लोग और आ गए यहाँ पर। ठीक है, उसके देखे देखी में कुछ लोग और आ गए, तो इससे क्या होगा कि एक पूरा एरिया बन जाता है, और एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। तो इसी इसमें मतलब कि बहुत सारी गंदगी जो है यहाँ पर रहती है, तो इसी को मलिन बस्तियाँ या गंदी बस्तियाँ कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ गए कि जो है औद्योगिकरण से कैसे होता है और नगरीकरण से कैसे मलिन बस्तियों का विकास होता है। अब चलिए, ये जो होता है मलिन बस्तियाँ, वो नगर के मध्य और सीमाओं पर इसी प्रकार से इनका विकास होता है, नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप। अब चलिए, दूसरा कारण क्या है, भौगोलिक गतिशीलता।
तो भौगोलिक गतिशीलता के कारण कैसे जो है मलिन बस्तियों का विकास होता है। देखिए, आवागमन एवं संचार साधनों में वृद्धि के कारण गतिशीलता में वृद्धि हुई है और अनेक ग्रामीण लोग नौकरी, व्यवसाय आदि की तलाश में नगरों की ओर आते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों को कोई बड़ी आर्थिक उपलब्धि नहीं होती है और वे गरीबी में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तथा मलिन बस्तियों में जहां सस्ते मकान होते हैं वहां पर निवास करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे मलिन बस्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे धीरे धीरे मलिन बस्तियां बढ़ने लगती हैं। अगला है प्रवर्जन। हमारे देश में प्रवर्जन समूहों में होता है। ये समूह एक ही जगह काम करने और एक ही स्थान पर निवास करना पसंद करते हैं। मुंबई और कोलकाता में क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही अधिकतर श्रमिक हैं। इनके परिणाम स्वरूप भी मलिन बस्तियों का विकास होता है। अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और यह अनेक ग्रामीणों को शहर की ओर ही आने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। नगरों में स्थान सीमित होता है और पहले से ही आवास समस्या पाई जाती है। अतः इस वृद्धि के कारण मलिन बस्तियों का विकास होना स्वाभाविक ही है। ये तो समझ गए जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या जब बढ़ने लगता है तो जगह तो सीमित है ना शहर में, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कठिनाइयाँ होती हैं जगह के बारे में, तो यहाँ पर जनसंख्या और हो जाती है, तो जिससे मलिन बस्तियों को और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलता है। अगला कारण है नगरीय आकर्षण। नगरीय विकास का एक अन्य कारण नगरों का आकर्षण है। जो है वैज्ञानिक प्रगति ने नगरों में अनेक प्रकार की चमक दमक पैदा कर दी है और यातायात के साधनों ने इन आकर्षणों जैसे सिनेमा, कैबरे हॉल, शिक्षा आदि को ज़्यादा सुलभ बना दिया है। नगरीय आकर्षण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, आवास समस्या और अधिक गंभीर होती जाती है तथा मलिन बस्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ये आप समझ गए नगरीय आकर्षण किस तरह से मलिन बस्तियों को बढ़ावा देती है। अगला कारण है प्राकृतिक प्रकोप। मनुष्य प्रकृति का दास है। समय समय पर आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, अकाल, संक्रामक रोग, भूचाल आदि के कारण व्यक्ति ग्राम छोड़कर नगरों की ओर ही आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए गांव में अकाल पड़ गया, ठीक है, खेती बाड़ी तो होगा नहीं क्योंकि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो लोग काम की तलाश में धीरे धीरे शहर में आएंगे, ठीक है। तो शहर में आएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, मलिन बस्तियों का धीरे धीरे बढ़ावा होगा। इससे शहरों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है परंतु निवास की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां विकसित होती हैं। अगला कारण है निम्न वर्गों की अधिकता। नगरों में निम्न वर्ग के लोग ही जो है निम्न वर्ग के लोगों की ही अधिकता होती है। निम्न आय के लोगों को कम से कम सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है और कम से कम सुविधाएं भी मलिन बस्तियों को उत्पन्न करने में सहयोग देती हैं। साथ ही श्रमिक अपने कार्य स्थान के नज़दीक रहना चाहता है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का विकास होता है। अगली विशेषता जो है अगला कारण है मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण। मलिन बस्तियों के विकास में निम्न दशाओं में रहने वाला दृष्टिकोण भी सहायक है। इस दृष्टिकोण के कारण लोगों का सुझाव इनके प्रति अधिक हो जाता है और वे इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। गांव से आने वाले लोगों का दृष्टिकोण और मलिन बस्तियों के दृष्टिकोण में सरलता से सामंजस्य हो जाता है, जो मलिन बस्तियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। अगला कारण है और वो है निर्धनता। हमारे देश में मलिन बस्तियों के विकास का महत्वपूर्ण कारण गरीबी है, जिसके कारण लोगों को इन्हीं मलिन जगहों और बस्तियों में रहने को बाध्य होना पड़ता है और इससे इनका उत्तरोत्तर विकास होता है। अगर व्यक्ति कहीं अच्छी जगह मकान लेना चाहता है तो किराया इतना अधिक होता है कि वह उसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। इसलिए लोग विवश होकर के मलिन बस्तियों में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है अच्छे घर लेने के पैसे नहीं होते हैं, वो उनकी मजबूरी है। तो यहाँ तक समझ गए कि मलिन बस्तियों के उत्पत्ति और विकास के क्या क्या कारण हैं।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।